हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज आपके साथ एक सेप्टम पियर्सिंग की स्टोरी शेयर करेंगे। बट सेप्टम पियर्सिंग भी किसी गर्ल की नहीं, एक बॉय की। और आप एक चीज़ सोच के देखिए, अगर आपकी जीएफ जिससे आप बहुत प्यार करते थे और बाद में आप उससे शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद अगर वो आपको एक जानवर की तरह ट्रीट करे, एक भैंस की तरह ट्रीट करे, आपकी सेप्टम पियर्स करवा दे और नाक में नकेल डालने को बोले, मतलब अगर ऐसा हो किसी लड़के के साथ तो उसकी लाइफ कैसी होगी और उसको फिर क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे। तो ये जिसकी स्टोरी है उन्होंने एक मतलब सजेशन भी मांगा है कि अब मैं क्या करूं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो है अंकित राज की, उनकी वाइफ अपराजिता की। और कैसे अपराजिता ने अंकित की नोज़ पियर्सिंग नहीं, सेप्टम पियर्सिंग करवा दी है। और जैसा कि आप साइड पे पिक में देख सकते हैं, ऐसी पियर्सिंग उन्होंने उसकी खुद ही घर पर कर दी। बट अंकित ने ऐसी क्या मिस्टेक की, ऐसी क्या गलती की कि उनकी वाइफ को ये सब करना पड़ा। एक्चुअली अंकित और अपराजिता दोनों साथ में स्टडी करते थे और उनमें प्यार हुआ और उनका प्यार धीरे धीरे बढ़ा, एक दूसरे के साथ रिलेशन हुआ और बाद में उनकी शादी भी हो जाती है। और शादी के बाद दोनों अच्छी तरह से रहते हैं। अभी अंकित की शादी को हो चुके हैं 2 साल और अंकित और अपराजिता आजकल एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। वो क्यों? एक्चुअली अंकित बोलते हैं कि शादी से पहले अपराजिता एकदम से बहुत सुंदर दिखती थी, प्रिटी दिखती थी, एकदम से स्लिम ट्रिम थी। बट शादी के बाद कई बार क्या होता है कि लड़कियों का थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सेम वही चीज़ अपराजिता के साथ भी हुई। अपराजिता शादी के बाद कुछ मोटी हो गई थी और थोड़े टाइम बाद वो थोड़ी सी ज़्यादा ही मोटी हो गई थी, हेल्दी हो गई थी। बट अंकित और अपराजिता एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। तो अंकित मतलब शादी से पहले देखिए, लव मैरिज में काफ़ी फ़र्क होता है। अरेंज मैरिज में फिर भी थोड़ा सा मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोलने से पहले थोड़ा सोचते हैं। बट अगर लव मैरिज की बात आती है तो उनका एक फ्रेंडली रिलेशन होता है, जो अंकित और अपराजिता की लाइफ में भी था। बट अंकित का मजाक अपराजिता को सही नहीं लगा। अंकित अपराजिता को कई बार मजाक में मोटी भैंस मतलब ऐसा कुछ बोल देते थे जो अपराजिता को अच्छा नहीं लगता था। और एक बार अंकित ने जब उसको ऐसे ही मोटी भैंस बोला तो अपराजिता बहुत गुस्सा हो गई थी, नाराज़ हो गई थी अंकित से, और नाराज़ होकर वो अपने मायके चली गई थी। और अंकित ने बहुत कोशिश की बट वो वापस आ ही नहीं रही थी। वो बोल रही थी कि अगर तुम मेरा ऐसे ही मजाक बनाओगे और तुम्हें मैं अच्छी ही नहीं लगती हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। बट अंकित ने उसको बोला कि मैंने सिर्फ तुम्हें मजाक में बोला था, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ या फिर मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, बस मस्ती में मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अब आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। अपराजिता अंकित से प्रॉमिस ले लेती हैं कि मैं एक ही शर्त पर वापस आऊँगी, अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो। अंकित भी अपराजिता से बहुत प्यार करते थे और अंकित उसको प्रॉमिस कर देते हैं कि ठीक है, जैसे तुम बोलोगी वैसा मैं करूँगा, अब प्लीज़ वापस आ जाओ। अंकित की बात सुनकर अपराजिता वापस आ जाती हैं। बट वापस आने के बाद उनकी जो थॉट होती है, उनकी जो सोच होती है, उनका जो बिहेवियर होता है वो एकदम से अलग होता है। अपराजिता अंकित को बोलती हैं कि मुझे तुम्हारी सेप्टम पियर्सिंग करनी है। बट अंकित उसके लिए मना करते हैं। पर अंकित ने उसको प्रॉमिस किया था और अंकित अपराजिता को खोना भी नहीं चाहते थे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी पियर्सिंग कर दो और जैसे तुम बोलोगी वैसे मैं करूँगा। अंकित अपराजिता की बात तो मान जाते हैं। बट उसके बाद अपराजिता जो करती है वो शायद हमारी सोच से या अंकित की सोच से भी परे होता है। वो एक मोटी सी सुई लेती हैं, उसको
मतलब उससे अंकित की जो सेप्टम है वो पियर्स कर देती हैं, उसमें एक धागा छोड़ देती हैं और उसको बोलती हैं कि लॉकडाउन है, मास्क लगा के रखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अंकित को बहुत पेन हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, बट वो अपराजिता का मजाक बनाने की एक सज़ा थी, वो भुगत रहे थे और वो अपराजिता को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि अपराजिता उनको छोड़कर फिर से अपने मायके चली जाए या उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए। कुछ टाइम तक अंकित ऐसे ही रहते हैं, मास्क वगैरह लगाकर बाहर जाते हैं, उनकी सेप्टम में धागा रहता है और उसके कुछ टाइम बाद ऑनलाइन नोज रिंग मंगवा कर, रिंग भी नहीं हम बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं साइड में इस तरह की, मतलब एक नोज पिन मंगवा कर अपराजिता अंकित की नाक में पहना देती हैं और अंकित को एक भैंस की तरह ट्रीट करती हैं और उसको बोलती हैं कि तुम मेरी भैंस हो, मैं तुम्हें जैसे बोलूँगी तुम्हें वैसे रहना पड़ेगा और मैं तुम्हें ऐसे ही नकेल से कस कर रखूँगी। मतलब अंकित बोल रहे थे कि अपराजिता मुझे एक भैंस की तरह ट्रीट करती हैं, उनका मन होता है तो जैसे ये नाक में उन्होंने पहनी हुई है उसको खींच कर, उसको पकड़ कर धागे से बांध कर मुझे पूरे घर में घुमाती हैं और मेरे साथ ऐसा बिहेव करती हैं। और अब अंकित ने अपराजिता के साथ मजाक करना छोड़ दिया है, वो उसको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, बट अब अपराजिता बोलती हैं कि तुम चाहे अब मुझे कुछ भी बोलो ना बोलो, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब तक मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे नाक में ऐसे ही ये नकेल डाल के रखूँगी और तुम्हें ऐसे ही एक भैंस की तरह ट्रीट करूँगी, बिकॉज़ तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। अंकित बोल रहे थे कि मुझे लगता था कि थोड़ा सा मैं काम पर जाऊंगा, बाहर जॉब के लिए जाऊंगा तो अपराजिता उस चीज़ को समझ जाएंगी, बट अब फिर से लॉकडाउन लग गया है, उनको 6 महीने हो गए हैं नाक में यही वाली नोज पिन पहने हुए। ऐसे ही अपराजिता कभी भी उसकी नाक में ऐसे धागा बांधती हैं, उसको खींचती हैं, उसको मतलब एक जानवर की तरह ट्रीट करती हैं, बट अभी फिर से लग गया है लॉकडाउन और अंकित नहीं चाहते हैं कि उसके साथ ये चीज़ फिर से दोहराई जाए। तो अंकित ने मुझे बोला था कि मामा प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या करूं। अभी देखिए मेरे माइंड में ऐसा कोई सजेशन नहीं आ रहा था कि मैं अंकित को दे पाऊं। अगर आपको स्टोरी सुन के कुछ ऐसा लगे, आप कुछ अंकित को सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और स्टोरी आपको कैसी लगी? बहुत ही टची सी स्टोरी थी, हार्ट टचिंग स्टोरी थी। आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। और अब आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और स्टोरी के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।